राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 1.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 1.3। प्रश्नवाली नंबर 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले जो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दशमलव प्रसार की। किसकी बात करता हूं? दशमलव प्रसार की। संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर? दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? शांत का मतलब जिसमें भाग प्रक्रिया कुछ अंकों के बाद में समाप्त हो जाए, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। और वह दशमलव प्रसार जिसमें भाग प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, मतलब अंकों को कुछ अंकों के पश्चात भी भाग प्रक्रिया खत्म नहीं हो, भाग प्रक्रिया लगातार चलती रहे, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। फिर अशांत में भी हम अशांत को भी क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। अशांत दशमलव प्रसार भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। अशांत में भी क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब क्या हो गया? इसमें दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अंकों के किसी समूह की या अंक की पुनरावृत्ति होगी, तो वह तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? आवर्ती दशमलव प्रसार। नाम से पता लग रहा हो, आवर्ती। आवर्ती यानी कोई इसमें कोई अंकों का समूह या जोड़ा बार बार आएगा, है ना? ठीक है। आवर्ती दशमलव प्रसार यानी बार बार रिपीट होगा कोई ना कोई जोड़ा, संख्याओं का कोई ना कोई जोड़ा या कोई ना कोई समूह क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके बाद में है, ये आवर्ती हो गया, तो ये अनावर्ती। तो इसको हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार मतलब इसमें अंकों के किसी समूह की या किसी जोड़े की क्या होगी? पुनरावृत्ति नहीं होगी, ध्यान रखना। संख्याओं के किसी समूह या जोड़े की पुनरावृत्ति नहीं होगी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार में। क्लियर है? यहां तक आ गया होगा समझ में। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं इसके, आ गया होगा। दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत और अशांत। अशांत भी फिर दो प्रकार का, आवर्ती दशमलव प्रसार और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, शांत दशमलव प्रसार का एग्जांपल जैसे 2.334, जैसे भाग प्रक्रिया खत्म हो गई, या फिर 2.5, या फिर भाई अंक, या देखो दशमलव के 3 स्थान के बाद में भाग प्रक्रिया खत्म हो गई ना, ठीक है? तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया? शांत। ये दशमलव प्रसार भी कैसा है? शांत। कुछ अंकों के बाद में क्या हो जाएगी? दशमलव के कुछ अंकों के पश्चात क्या हो गई? भाग प्रक्रिया खत्म हो गई, मतलब भाग खत्म हो गया, ठीक है? शेष 0 आ गया, मतलब कहने का मतलब ये आ गया होगा यहां तक समझ में। इसके बाद में बात करूं आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती दशमलव प्रसार के एग्जांपल कैसे होंगे? जैसे ऐसे होंगे 1.33333 ऐसे चलता ही जाएगा, आवर्ती होगी। क्योंकि अशांत है ना, अशांत में भाग प्रक्रिया खत्म नहीं होगी, तो ध्यान रखना डैश डैश आएगा। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.3333, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, दूसरे रूप में 1.3 के ऊपर बार, ठीक है ना? ये बार क्या दर्शाता है? मतलब 3 बार बार आएगा, तो 1.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? 3 बार बार रिपीट होगा, ठीक है? या फिर ऐसे आ जाए 4.235 के ऊपर ये बार, जैसे 3 और 5 के ऊपर ये बार, तो ये 4.2 फिर बार बार में आएगा 35 35 35 35 35 ऐसे। समझ गए बार का मतलब? ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आवर्ती दशमलव प्रसार के। इसके बाद में बात करूं अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, तो जैसे मान लो ये आ जाए 2.101 001 0001 4 टाइम 01 डैश 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 ऐसे। आगे डैश डैश जरूर आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कौन सा दशमलव प्रसार है? ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए, या संख्याओं के या अंकों के किसी समूह की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? यहाँ 10 आ रहा है, 10 के बाद में फिर 100 आ गया, 100 के बाद में 1000 आ गया, तो किसी जोड़े की पुनरावृत्ति नहीं होगी ना। यहाँ तो हो रही थी ना, 3 ही 3 आ रहा था बार बार में, एक अंक आ रहा था बार बार में। यहाँ 35 35 आ रहा था बार बार में, तो यहाँ किसी जोड़े की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही? या नहीं हो रही। अब तुम सोच रहे हो सर आ रहा तो 1 और 0 1 और 0 1 और 0 ही तो आ रहा है,
लेकिन 1 और 0 आ रहा है, लेकिन उस क्रम से नहीं आ रहा। देखो पहले आ रहा है 1 0, फिर आ रहा है 1 और 2 0, तो यहाँ तो ये तो जोड़ा 10 का होना चाहिए था ना, 10 ही 10 आना चाहिए था, तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, लेकिन यहाँ 10 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अंकों के किसी समूह की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो इसमें नहीं हो रही है, ध्यान रखना। या फिर और ले लें हम, जैसे 4.3 4 5 7 8 9 2 1, उल्टे सीधे अंक आते जाए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा है? अशांत अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। आ गया होगा समझ में। अब ध्यान रखना, ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये हमेशा परिमेय होता है, ध्यान रखना। परिमेय मतलब ये जो शांत दशमलव प्रसार है इसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके। तो जो शांत दशमलव प्रसार वाले जो एग्जांपल है हम इनको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम इसको p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगी बटे में, तो 25/10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, और इन्हें भी हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये हमारे 1.3 के अंदर ये क्वेश्चन भी है। जैसे यही आ गया 1.33333, इसे p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो करवाएगा हमसे, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी परिमेय हो गई, नहीं हो गई? ये भी कैसी संख्या होती है? ध्यान रखना, ये संख्या भी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी भी, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार भी कैसा है? परिमेय। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी कैसा है? परिमेय। और ध्यान रखना, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपरिमेय होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है ये? अपरिमेय। आ गई क्या बात समझ में? अपरिमेय का मतलब इसको p बटा, इन एग्जाम्पलों को हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहां तक आ गया होगा समझ में? क्लियर है? देखिए आगे हम एक बेसिक चीज और समझते हैं। तो देखिए क्या है वो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ध्यान रखना, कॉपी और पेन आपके साथ होना चाहिए, और आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, हम बिना भाग दिए हुए, मैं कह रहा हूं बिना भाग दिए हुए, हम कैसे बताएं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है या अशांत, मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे अभी हम पता करते हैं, अभी हम कैसे पता करते हैं? जनरली भाई भाग देते हैं कि भाई हमारे पास आ गया 3/5 आ गया। अब मैं कह रहा हूं बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे 3 बार में, भाग देते जाएंगे। अगर भाग प्रक्रिया चलती जा रही है तो हम कह देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। और भाग प्रक्रिया मान लो कुछ अंकों के बाद में समाप्त हो गई तो हम क्या कह देंगे? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। लेकिन हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए इसका प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है या अशांत आवर्ती का है, ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो वो बताने का एक तरीका है हमारे पास, एक ट्रिक है या एक फॉर्मूला बोल दो। वो क्या है? ध्यान रखना, किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, या देखो हर में 5 है ना, तो हर में या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए। किसी परिमेय संख्या के हर में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, मतलब 2 ही 2 आए या फिर 5 ही 5 आए। ठीक है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, हमेशा ध्यान रखना। तो मैं बात करूं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड मतलब जो हर में आएगा तो उसके गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बात और नोट कर लो आप। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n, 2 की घात n गुणा 5 की घात n, इसका क्या मतलब है? या तो 2 ही 2 आए, जैसे 2 की घात 2 आ गया, 2 की घात 5 आ गया, 2 की घात 10 आ गया, ऐसे 5 की घात 6 आ गया, 5 की घात 3 आ गया, इस तरीके के आए। 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के हो तो उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। शांत मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद में भाग प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे की बात समझ में। तो बिना भाग दिए पता कर लिया ना हमने।
बिना भाग दिए पता कर लिया कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, तो बताइए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, क्योंकि इसके इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा, या तो 5 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत, अन्यथा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। क्लियर, क्लियर है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि बताइए कि ये जो हमें संख्याएं दी हुई इसका दशमलव प्रसार क्या है और दशमलव प्रसार किस रूप का है, हमें इसका रूप भी बताना है दशमलव प्रसार का। तो दशमलव प्रसार किस रूप का, किस रूप से क्या मतलब है कि शांत है या अशांत है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये भी बताना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत। सर हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों से पता करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड कर लो, हर क्या है इसका 100, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पहले भाग जाएगा 2 का 50 बार में, फिर 2 का 25 बार में, फिर 5 का 5 बार में, फिर 5 का 1 बार में। तो बताइए इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, हर में क्या क्या आ गया, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात कितना 2। तो बताइए 100 को हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो अब यहां से क्या समझ में आया, ये अभी अभी हमने बात करी थी, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n मतलब 2 और 5 आए, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आ गया होगा समझ में। और शांत होगा तो दशमलव प्रसार के भी बताना है कि शांत क्या है। तो ये कितनी है संख्या, 36/100, 36/100 है, तो अपोन में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा नहीं लगेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा, 0.36 आ गया नहीं आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार से बताइए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 11 के गुणनखंड क्या होते हैं, 11 होते हैं, 11 के गुणनखंड होते ही नहीं क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 11 के गुणनखंड 11 में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, इस क्वेश्चन सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/11 दी गई संख्या के, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत वाले को हमें नहीं लिखना, केवल शांत वाले को लिखना है। ठीक है, ऐसे बात करूं मैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, सेकंड आ गया समझ में। दी गई परिमेय संख्या या इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ये लिखना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 4 सही 1/8 है, तो इसको हम ये मिश्र भिन्न में तो साधारण भिन्न में बदलेंगे कैसे, इन दोनों को गुणा करो, ये जोड़ दो, 8 चौक 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। तो बोलिए कितना आ गया, 33/8, 33/8 यहां तक आ गया समझ में। और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 33/2 की घात 3। तो बताइए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 ही 2 आ रहा है, तो 2 ही 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मैंने कहा था या तो 2 ही 2 आ जाए, या फिर 5 ही 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो यहाँ 2 ही 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, इस परिमेय संख्या, या ऐसे लिख देंगे, इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। भाई है ना, 2 ही 2 आ रहा है ना इसमें, या तो 2 ही 2 आए, या फिर 5 ही 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। ठीक है ना, और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आ रहा है तो वो कैसा होगा, अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार है ना, या तो केवल 2
या केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों, तो 2 ही 2 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिख दोगे ऐसे कैसे ही, आगे ये भी समझ में। इसके बाद में 3/13, 3/13 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अच्छा इसको लिखना बता देता हूँ, ये तो लाइन तुम लैंग्वेज लिख लोगे ऐसे कैसे, ये वाली लैंग्वेज लिखनी है। अब इसका दशमलव प्रसार में सॉल्व करके बताना है कैसे, बिना भाग दिए। तो ये कितना है 33/2 की घात कितना है 3, तो इसको 10 बनाना है। तो अब इसका दशमलव प्रसार भी तो हमें लिखना है, तो हम क्या करें, इसको 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, 5 की घात 3 से, भाई 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ताकि 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया 33 × 5 का क्यूब कितना होता है 125 बटे में ये कितना आ गया 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 2 × 5 का क्यूब हो गया क्या, 2 × 5 का क्यूब। अब यहां से इसको गुणा कर लो, यहां से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर कितना आ जाएगा 10, 10 की घात 2 पंजो 10, 10 की घात कितना आ जाएगा 3, 10 की घात 3 बोलो कितना लिख दूं मैं 1000, और इन दोनों को आप गुणा करके और फिर कितनी जीरो 1 2 3 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार में प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। आ गया होगा ये समझ में, क्वेश्चन कर लोगे ऐसे कैसे ही आ गया। इस परिमेय संख्या के इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और दशमलव प्रसार यदि हमें बताना है तो ऐसे कैसे 33/2 की घात 3, 2 की घात 3 आ रहा है, तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए ज्ञात करना है। तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसको 2 की घात 3 आ रहा है, तो ये आधार सॉरी घातें समान है तो आधार गुणा हो जाएगा, घात 3 लग गई, 2 × 5 कितना हो गया 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब 1000। अब इन दोनों को गुणा करके और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3 जीरो आ गई। तो आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 13 13 एक अभाज्य संख्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हर देखो कितना है 13, 13 के टुकड़े नहीं हो सकते, तो 13 एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के आ रहे हैं, चौथे क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहे, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि 11 आ रहा है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 400 की गुणनखंड कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। नहीं आता है तो फिर आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 1/7 का मान दिया हुआ है दशमलव रूप, 1/7 का दशमलव रूप दिया हुआ है 0.0142857 के ऊपर बार, मतलब इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये दिया हुआ है हमें 1/7 का मान। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान और 6/7 का मान ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। यदि मेरे को 2/7 का मान ज्ञात करना है तो मैं क्या लिख दूं, इसको 2/7 को मैं क्या लिख दूं, देखना 2/7 को मैं लिख दूं 2 × 1/7 लिख सकता हूं क्या, अरे 2 × 1 = 2, वापस 2/7 ही तो प्राप्त होगा, क्लियर। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, 2 तो ऐसे कैसे और 1/7 का मान रख दीजिएगा। आगे क्या बात समझ में, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1, अरे 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ ना, 2 × 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, 2 × 1 = 2 ही तो आएगा वापस 2/7। लेकिन ऐसा क्यों लिखा हूँ, अब इसे 1/7 की जगह में ये मान रख सकता हूँ ना, 1/7 का मान कितना है 0.142857 के ऊपर बार, तो ये 1/7 का मान रखो वहां से, तो गुणा में 0.142857 के ऊपर बार। अब इससे गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, 2 सत्ते कितना हो गया 14, देखिए 2 सत्ते कितना हो गया 14, 14 की 4 हासिल कितना 1, 2 पंजे कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल कितना 1, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल कितना 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 एकम 2 और ये 0 पॉइंट। तो ये आ गया इसका मान, इसका मान हमारे पास किसका मान आ गया 2/7 का मान आ गया होगा समझ में, बाहर ऐसे कैसे आएगा, क्लियर है क्या। इसके बाद में हम बात करते हैं 3/7 की, आप स्वयं करोगे, इसको भी सिंपल है, 3 × 1/7 लिख देना इसको, और इस 1/7 की जगह मान रख के गुणा कर लेना। ऐसे ही 4/7, 5/7 और 6/7 का मान भी आप याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है इसे हमें किस रूप में चेंज करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। भैया दशमलव रूप में दिया हुआ है ना, तो हमें इसको किस रूप में चेंज करना है, भिन्नात्मक रूप में, ठीक है, P/Q की फॉर्म में चेंज करना है ना। तो देखिए ये संख्या दी हुई है 0.6 के ऊपर बार, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको मान लेंगे हम,
क्या कर लेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, माना x बराबर है, तो x बराबर हमारे पास क्या है, माना x बराबर क्या है 0.6 के ऊपर बार। क्लियर। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x बराबर में 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 6 आएगा बार बार, तो 0.6 ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, आ गया क्या समझ में, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब कितने अंकों की ध्यान रखना, अब जो मैं बात कह रहा हूँ यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 6 की तो पुनरावृत्ति हो रही है, 6 तो आ रहा है बार बार में, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो इसको पहले दे देना समीकरण नंबर 1, इसको क्या दे देना, समीकरण नंबर 1। थोड़ा इधर से लिख देता हूं मैं ताकि वो क्वेश्चन भी आ जाए उधर। तो x बराबर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 और इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। क्लियर। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो ध्यान रखना 10 से गुणा करेंगे हम दोनों पक्षों को, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से, मतलब 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को। और 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। 4 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 10,000 से गुणा करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करोगे तो इधर तो कितना आ जाएगा 10x बराबर में इधर कितना आ जाएगा भाई, 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा। जैसे मैं बात करूं 0.66 को तुम 10 से गुणा करो, ये 10 तो कितना आ जाएगा 6 और ये 0 लग जाएगी, फिर कितने अंक छोड़ के पॉइंट था 2, तो 1 और 2, तो बताइए ये 1 अंक आगे खिसक गया नहीं खिसक गया पॉइंट। तो ध्यान रखना इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6.6666 ऐसे आएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान रखना समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 2 में से इसमें से इसको घटाना है तो 10x में से 1x गया तो या पहले लिख लो 10x माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाना है ना, तो LHS में से LHS 10x माइनस एक्स बराबर में इधर 6.6666 डेल डेल डेल, इसमें से घटाना है इसको, किसको घटाना है, माइनस 0.666 डेल 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 666 और लिख लो। क्लियर। अब ध्यान रखना 10x में से x गया तो बोलो कितना x आएगा, 9x, 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ देखो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0। क्लियर है क्या भाई, इनको घटाते हैं अपन ऐसे 6.6666 इधर 6 तो है, और किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है 0.666666 ऐसे, ठीक है। इधर 6 आ रहे हैं तो इधर तो क्या है कि 0 0 0 0 0 0 सब बटे में 0 आएगा, 6 में 0 गया तो 6 तो आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा, तो बताइए इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा नहीं आएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। तो x बराबर में बोलिए कितना आ गया, 6/9 आ गया क्या। अभी भी ये कट रहा है, किससे कट रहे हैं दोनों, 3 से, तो 3 से कितनी बार में कटेगा बोलिए 6, 2 बार में, और ये कितनी बार में, 3 बार में, तो बोलिए x बराबर में कितना आ गया, 2/3 आ गया क्या, x बराबर में कितना आ गया, 2/3 आ गया क्या, एक मिनट बोलो, x बराबर में कितना आ गया, 2/3। x बराबर में हमारे पास में आ गया 2/3, और x किसको माने थे हम, इसको माने थे 0.6 के ऊपर बार, तो x की जगह वापस मान रख दे, तो देखिए 0.6 के ऊपर बार का परिमेय रूप क्या हो गया, भिन्नात्मक रूप क्या हो गया, p/q रूप क्या हो गया, p/q रूप क्या हो गया 2/3, तो ये हो गया। आ गया होगा समझ में, प्रोसेस आ गया होगा समझ में, एक बार फिर समझ लो। x बराबर मान लेंगे सबसे पहले, फिर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो दोनों संख्यों को दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करके समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, ये सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास इसका p/q रूप आ गया। इसी प्रकार से देखिए मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। अब तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों के ऊपर बार लग रहा है ना, इसका मतलब क्या है, x बराबर मानोगे इसको, माना x बराबर, और क्या है ये 0.001, तो ये 3 अंक आएंगे ना बार बार में, 001 001 ऐसे भाई 001 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो इसको तो पहले दे देना समीकरण नंबर 1, और फिर किससे गुणा करोगे, 1000 से, दोनों भाई 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैंने बताया था 3 जीरो से, 3 जीरो का मतलब 1000 से, तो
दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देना, 1000 से, तो इधर तो कितना आ जाएगा 1000x, और इधर कितना आ जाएगा, ये 3 अंक आगे किसक जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये दो जीरो और ये 1 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 1.001 ऐसे आ जाएगा। फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो इसका p/q रूप आ जाएगा। कर लोगे थर्ड क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, समझना। सेकंड क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं मैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, मान लेंगे, माना x बराबर कितना है 0.4 और 7 के ऊपर बार, ये देखो, ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 4 तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कौन रिपीट हो रहा है, 7 हो रहा है। तो देखिए x बराबर में 0.4 7 7 7, 4 के ऊपर नहीं है बार, ध्यान रखना, 4 के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, तो 7 आएगा बार में ऐसे। तो इसको समीकरण 1 दे देना, या नहीं दे तो भी चलेगा। अब पहले तो इस 4 को इधर लाना है हमें, ये 4 इधर आए, फिर उधर 7 के साथ बचेगा नहीं बचेगा, और 4 इधर कब आएगा, जब मैं 10 से गुणा कर दूं दोनों पक्षों को। तो पहले किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को लिख देना, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करोगे तो 10x बराबर में, इधर 10 से गुणा करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा पॉइंट आगे, तो 4.77777 ऐसे। क्लियर। दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर दिया तुमने। इसको देना समीकरण नंबर, चाहो तो इसको दे देना 1, या इसको 1 देना, क्योंकि इस 4 को पहले इधर लाना है हमें, ध्यान रखना। जिसके ऊपर बार नहीं है ना, ध्यान रखना, जिस सवाल के अंदर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसको पहले दशमलव के इधर लाते हैं। तो 4 के ऊपर बार नहीं था तो पहले 4 को इधर लाएंगे, और 4 इधर कब आएगा, 10 से गुणा होने के बाद में। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करके 4 को इधर लेके आ गया मैं। अब देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, एक ही तो अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो पुनः 10 से गुणा करो दोनों पक्षों को पुनः दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो 10 से पहले हो रहा था, तो 10 से और गुणा करोगे तो 100x हो जाएगा, कि 10 × 10 हो जाएगा 100x बराबर में। यहाँ 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, नहीं खिसक जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 47.7777 ऐसे आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दे देना समीकरण नंबर 2। तो समीकरण किस में से, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 2 - 1, 2 में से 1 को घटाओगे क्या आएगा, 100x में से, देखिए 100x - 10x। क्लियर। 100x - 10x। इसमें ऐसा क्यों किया, इसको क्यों नहीं घटाए, मैंने कहा था जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुए, मतलब जिस अंक के ऊपर बार नहीं हो उसको पहले इधर लाना रहता है। तो पहले मैं 4 के ऊपर बार नहीं, तो 4 को इधर लाऊंगा, तो 4 इस दशमलव के इधर कब आएगा, जब 1 0 से गुणा करेंगे। ये गुणा कर दिया। अब है हमारा सवाल ये, अब दोनों पक्षों को अब करो 10 से गुणा, क्योंकि 7 हो रहा था ना रिपीट बार में, तो 1 अंक हो रहा था रिपीट, इसलिए 10 से गुणा किया है ना। 2 में से 1 को घटाया, 100x - 10x बराबर में, इधर कितना आ गया, इधर देखो ये 7 7 7, ये देखो ये 7 7 घटेंगे ना, इसमें से इसको घटाना है, तो इधर तो 7 ही 7 है दशमलव के, इधर तो दोनों में, इसके भी इधर 7 ही 7 है, तो 7 7 0 आ जाएगा उधर पीछे तो पॉइंट में। और इधर देखो 47 में से 4 गया तो कितना आएगा, 43 आएगा, नहीं आएगा बोलो, तो 43.0 मतलब 43 आएगा, नहीं आएगा। और 100x में से 10x गया तो बोलो कितना आएगा, 90x बराबर में कितना आएगा, 43। तो बोलिए x बराबर में कितना आ जाएगा, 43/90 आएगा, नहीं आएगा, 90 वज्र गुणा हो जाएगा ना उधर। और x क्या माने थे हम, x था हमारा 0.4 और ये 7 के ऊपर बार बराबर में 43/90, ये आ गया p/q रूट। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तीनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 0 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आगे होंगे आपको क्वेश्चन समझ में। उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में और विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।